गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्लस केमिस्ट्री का यूनिट चल रही है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये सेकंड वीडियो चल रही है। तो देखिए, टॉपिक चल रहा था कल परसों इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। तो आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, यानी कि वे सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो क्या है, आयन में डिकम्पोज हो जाए, यानी कम्प्लीटली आयंस में डिकम्पोज हो जाए। जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए, कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए, उसको क्या बोलते थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपने एग्जाम्पल पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4 है, तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी कि जो एसिड और बेस हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा था इसका, दूसरा पार्ट था इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो बीच में रह गया था। यानी कि जो वे सब्सटेंस, यानी इलेक्ट्रोलाइट केस कहाँ, या वे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच आर पार्शली डिकम्पोज्ड या पार्शली आयनाइज्ड। पार्शली आयनाइज्ड कब, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम। तो इसका एग्जांपल है वीक एसिड या वीक बेस। जैसे एग्जांपल है CH3COH एसिटिक एसिड है, जैसे H3PO4 है जैसे, ठीक है, NH4OH है जैसे। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो वीक एसिड हैं या वीक बेस हैं वो क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। आयोनाइजेशन। तो चल पड़ी कि आयनाइजेशन होता क्या है, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखिए अब है क्या, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अल्फा क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, आपने याद करना, इट इज द रेशियो ऑफ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कहता है कितने मॉलिक्यूल हैं, कौन से, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में से जैसे ही करंट पास करेंगे तो वो डिकम्पोज होगा। तो कितने डिकम्पोज हुए, कितने स्प्लिट हुए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच स्प्लिट इनटू आयंस, विच स्प्लिट इनटू आयंस, स्प्लिट इनटू आयंस। तो अब बात चल पड़ी कि भाई इसका किसके साथ, टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट में कितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो उसका रेशियो के साथ बात करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके बाद अब बात चल पड़ी कि आयनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, आयनाइजेशन होता क्या है, तो बात चल पड़ी आयनाइजेशन और डिसोसिएशन दोनों में माइनर हार्ड डिफरेंस है भाई। तो देखिए कैसे, अब देखो बात चल पड़ी आयनाइजेशन, यानी कि कोई सब्सटेंस है वो आयन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो सब्सटेंस आयन में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया आपने सोडियम क्लोराइड, और जैसे ही क्या है कि ये आयंस में टूटा नहीं, लेकिन क्या है कि आयंस में कन्वर्ट हो जाए, यानी आयंस प्रोड्यूस हो जाए इनके ऊपर। जैसे एग्जांपल आपने दिया, ठीक है, क्या कि जैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको कन्वर्ट को क्या बोलते हैं, यानी जिस पे आयंस प्रोड्यूस हो जाएं, और जो आयनिक सब्सटेंस हैं वो क्या हो जाएं, टूट जाएं, डिकम्पोज हो जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन, यानी सेपरेट हो जाएं आयंस जिसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, आगे टॉपिक चल पड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के आधार पर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या है, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन आपने ऑन द बेसिस ऑफ द एटम, एटम के आधार पर, यानी ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के एडिशन या रिमूवल के आधार पर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन दी थी। तो अब है किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आल्सो बी स्टडीड इन द, कहते हैं इनटू
स्टडीड इन टर्म ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा जो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की टर्म में जो हम क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। जैसे एग्जांपल चल पड़ा भाई ऑक्सीडेशन, क्योंकि डेफिनेशन चल पड़ेंगी अब छोटी छोटी ही है। ऑक्सीडेशन क्या है, अब जैसे देखो कोई भी एग्जाम्पल लिया आपने, क्या लिया एग्जाम्पल, तो सोडियम ने क्या किया, लॉस द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपको पता चल गया कि ऑक्सीडेशन क्या है, दोज रिएक्शन